वेलकम फ्रेंड्स। JEN 2022 का एग्ज़ाम हुआ था 18 मई को। 18 मई को जो सेकंड शिफ्ट में एग्ज़ाम हुआ था उसमें राजस्थान जीके के 40 क्वेश्चन आए थे। तो आज की क्लास में हम उन जीके के 40 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। पहला क्वेश्चन है, माही कंचन और माही धवल किस फसल की किस्म है? तो याद रखना ये दोनों किस्में हैं मक्का की। माही धवल और माही कंचन मक्का की किस्म है। अगला क्वेश्चन है दूसरा अपने पास, राजस्थान भू राजस्व अधिनियम किस वर्ष पारित हुआ था? तो याद रखना राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 में पारित हुआ था। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन हर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, अच्छे से ध्यान रखना है। अगला ये बालूका स्तूप के बारे में पूछा है हुआ है, सिर्फ क्या है? तो याद रखना सिर्फ अरावली की चोटी नहीं है, पैराबोलिक बालूका स्तूप भी नहीं है, अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप है। ठीक है, जो हवा की दिशा के समानांतर बनते हैं वो अनुदैर्घ्य बालूका स्तूप का नाम है सिर्फ। अगला है क्वेश्चन नंबर 4। ये क्वेश्चन, राजस्थान लोक सेवाओं के प्रदान की गारंटी अधिनियम 2011 के बारे में कौन सा कथन सही है वो देखना। दो कथन दे रखे। इसकी शुरुआत 15 सरकारी विभागों की 108 योजनाओं से की गई और सेवा प्रदान करने की निर्धारित अवधि की गणना में राज्य के अवकाशों को छोड़ा जाता है। तो दोनों ही सही है इसमें। अगला है क्वेश्चन नंबर 5, राजस्थान की निम्नलिखित जिलों में से कौन सी राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है? तो याद रखना इसमें पिछोला, फतेह सागर और आना सागर है, और एक अपने जयपुर की है मानसागर झील। राजस्थान के 4 जिले राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम में आती है। उसमें 2 उदयपुर की है पिछला और फतेह सागर, एक आना सागर है अजमेर की, और जयपुर की है मानसागर। ठीक है, तो कोलायत जो बीकानेर में है वो राष्ट्रीय झील संरक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत नहीं आती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा सी। ये क्वेश्चन था अपने क्वेश्चन नंबर 5। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। चित्रकार जो अपने आदमकद व्यक्ति चित्रों के लिए जाना जाता है? तो किशनगढ़ का निहाल चंद नहीं था ये, बीकानेर का अहमद वाली भी नहीं है, मेवाड़ का साहिबुद्दीन भी नहीं है, तो जयपुर का साहिब राम है जो आदमकद चित्र बनाता था, पोर्ट्रेट फोटो बनाता था। अगला है क्वेश्चन नंबर 7, राजस्थान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर स्थित जिलों का सीक्वेंस बताना है आपको उत्तर से दक्षिण की तरफ। तो सबसे उत्तर में है श्री गंगानगर, उसके बाद में आएगा बीकानेर, उसके बाद में जैसलमेर, और उसके बाद में आता है बाड़मेर। और ऐसा पूछ ले सबसे ज़्यादा अंतर्राष्ट्रीय सीमा किस जिले की लगती है? तो सबसे ज़्यादा लगती है 464 जैसलमेर की, और सबसे कम लगती है बीकानेर की। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना है। अगला है क्वेश्चन नंबर 8, किस मुगल सम्राट ने कोटा महाराव भीम सिंह को पुरस्कार स्वरूप शेरगढ़ का किला दिया था? याद रखना शेरगढ़ का किला कहाँ पर है? तो शेरगढ़ का किला है बारां में, और ये कोटा के महाराव थे भीम सिंह, इनको दिया था फर्रुख सियर ने, मुगल बादशाह था फर्रुख सियर, इसने दिया था। अगला है क्वेश्चन नंबर 9, किशनगढ़ हवाई अड्डे का उद्घाटन कब किया था? तो याद रखना है किशनगढ़ हवाई अड्डा कहाँ पर है? अजमेर के पास में सिटी है किशनगढ़, वहाँ पर है, और 11 अक्टूबर 2017 को मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे ने इसका उद्घाटन किया था। अक्टूबर 2017 ऑप्शन में दे रखा है, ये वाला सही होगा आपने। अगला है कुछ सिंचाई परियोजना दे रखी है, इसमें से देखना कौन सी आपको सही मैचिंग नहीं है, असुमेलित कौन सा है वो आपको पहचानना है। पहला है नौहर सिद्धमुख परियोजना, हनुमानगढ़ और चूरू में, सही मिला रखा है इसको, यह सही है। दूसरा है सोमकम लांबा डूंगरपुर का, ये भी सही है। तीसरा दे रखा है सोम काकदर राजसमंद में, नहीं, ये उदयपुर में है, और सावन भादो कोटा में है। ठीक है, तो ऑप्शन सी। अगला है क्वेश्चन नंबर 11, हरे वृक्षों की रक्षा के लिए किस संप्रदाय को जाना जाता है? पहला ऑप्शन है निरंजनी, दूसरा रामस्नेही, तीसरा विष्णुई, और चौथा लालदासी संप्रदाय। तो हरे वृक्षों की रक्षा के लिए विष्णुई संप्रदाय, सी ऑप्शन। अगला है क्वेश्चन नंबर 12, राजस्थान विधानसभा में प्रोटेम स्पीकर की नियुक्ति कौन करता है? नेता प्रतिपक्ष, विधानसभा सदस्य, मुख्यमंत्री या राज्यपाल? तो प्रोटेम स्पीकर की जो नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। अगला है बड़ली शिलालेख जो कि अशोक काल से पूर्व का माना जाता है, कहाँ पर है? तो बड़ली शिलालेख बड़ली गांव में मिला था जो कि अजमेर में है। अगला है क्वेश्चन नंबर 14, चित्तौड़ के देती साके में किस रानी ने जोहर किया था? याद रखना पहला साका हुआ था 1303 में, दूसरा हुआ था 1534 में, और तीसरा हुआ था 1567 में। तो पहले में तो किया था पद्मिनी ने, दूसरे में किया था कर्णावती ने जोहर। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला है क्वेश्चन नंबर 15, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सा गणलोक
वाद्य यंत्र नहीं है। ठीक है, गण लोक वाद्य यंत्र कौन सा नहीं है? तो देखो हाकल भी है। देखो गण वाद्य यंत्र वो होते हैं जो धातु से बने होते हैं, तो हाकल, मंजीरा और चिपिया ये तीनों धातु से बने होते हैं, तो गण लोक वाद्य यंत्र है ये, और बांकिया नहीं है। सी ऑप्शन सही होगा अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 16, कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य काले हिरण और कुरंजा के लिए प्रसिद्ध है? सरिस्का, सज्जनगढ़, गजनेर और तालछापर। तो याद रखना, काले हिरण के लिए और कुरंजा पक्षी के लिए गजनेर, बीकानेर का वन्यजीव अभ्यारण्य बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 17, कौन सा सही सुमेलित नहीं है? देखो चार ऑप्शन पढ़ते हैं। पहला है मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर, दूसरा दे रखा है राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर, तीसरा है नीला शहर जोधपुर, और फिर दे रखा है 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा। तो 100 द्वीपों का शहर बांसवाड़ा सही है, नीला शहर जोधपुर भी सही है, राजस्थान का जिब्राल्टर अजमेर भी सही है, लेकिन मरुस्थल का प्रवेश द्वार जैसलमेर नहीं है। ठीक है, ये गलत है, जोधपुर है। अगला है क्वेश्चन नंबर 18, जिंगोली पर्वतसर का युद्ध 1807 में किसके मध्य में लड़ा गया था? याद रखना, जिंगोली के युद्ध को हम गिंगोली का युद्ध भी कहते हैं, और ये युद्ध लड़ा गया था जयपुर और जोधपुर के राजाओं के मध्य। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 19, राजस्थान के किस नरसंहार को गांधी जी ने दोहरी डायरशाही कहा था? तो याद रखना, ये कहा था निमुचना हत्याकांड को। अगला है क्वेश्चन नंबर 20, राजस्थान में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी राजस्थान में लोक नाट्य की शैली नहीं है? 4 शैलियाँ दे रखी है, देखो डाढ़ी, रम्मत, ख्याल और स्वांग। स्वांग, ख्याल और रम्मत ये तीनों तो राजस्थान की है, लेकिन जो दाढ़ी दे रखी है वो नहीं है, तो अपना ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 21, क्या कहता है क्वेश्चन नंबर 21, देखो किस मेवाड़ शासक के समय जावर के खानों में चांदी की प्राप्ति हुई थी? पहला है राणा क्षेत्र सिंह, दूसरा राणा हमीर, तीसरा महाराणा लाखा और चौथा महाराणा मोकल। तो राणा लाखा के समय में जावर में चांदी की खान प्राप्त हुई थी, और याद रखना ये चांदी की खान राजस्थान की और इंडिया की सबसे बड़ी खान है, और राजस्थान में इंडिया का लगभग 90% चांदी उत्पादन होता है। अगला है क्वेश्चन नंबर 22, राजस्थान में बैलों द्वारा पहाड़ी भागों में की जाने वाली कृषि को क्या कहते हैं? पहला दे रखा है जूम, दूसरा चीमाता, तीसरा दजिया और चौथा बेवर। देखो स्थानांतरित कृषि को हम जूम कृषि कहते हैं, लेकिन राजस्थान में जो बैलों द्वारा कृषि की जाती है वो 2 तरह की है। अगर पहाड़ी भागों पे की जाती है उसको बोलते हैं चीमाता, और मैदानी क्षेत्र में की जाती है तो उसको बोलते हैं दजिया। तो इसने पहाड़ी भाग पूछा है, तो अपना चीमाता आंसर सही होगा। 22वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन होगा। अगला है क्वेश्चन नंबर 23, टोटी आभूषण शरीर के किस भाग में पहना जाता है? कान, नाक, कटी या हाथ? तो टोटियाँ पहनते हैं कानों में। ठीक है, अगला है क्वेश्चन नंबर 24, कौन से जिले गजनेर लिफ्ट नहर से लाभान्वित होते हैं? बीकानेर जोधपुर, बीकानेर नागौर, जोधपुर जैसलमेर या बीकानेर गंगानगर? तो याद रखना है, गजनेर लिफ्ट नहर से बीकानेर और नागौर जिले लाभान्वित होते हैं। बीकानेर, नागौर, ऑप्शन डी। अगला है क्वेश्चन नंबर 25, निम्न में से कौन सा अभिलेख शिलालेख सही सुमेलित नहीं है? शिलालेख के साथ में उसका स्थान दे रखा है, कौन सा सही नहीं मिला रखा है वो बताना है। पहला है मानमोरी चित्तौड़, सही है, मानमोरी जो शिलालेख अभिलेख है वो चित्तौड़ में मिला था हमें। चिरवा शिलालेख कहाँ का है? उदयपुर का, ये भी सही है। बसंतगढ़ शिलालेख कहाँ का है? सिरोही का, ये भी सही है। लेकिन जो गठियाल शिलालेख है वो जोधपुर का है, न कि जैसलमेर का। तो ऑप्शन में गठियाल जैसलमेर दे रखा है, ये अपना ऑप्शन सही होगा। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 26 1857 की क्रांति के समय राजस्थान में ब्रिटिश सैनिक छावनियाँ कितनी थी? तो याद रखना टोटल 6 छावनियाँ थी। ठीक है, ननद ब्याय, खेरवाड़ा, इस तरह से आप टिक से भी याद रख सकते हो। पहला है नसीराबाद, नीमच, देवली, फिर ब्यावर, अजमेर और खेरवाड़ा। 6 सैनिक छावनियाँ थी। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर अपने 26। अगला है क्वेश्चन नंबर 27, चोखोलाव महल राजस्थान के किस जिले में स्थित है? याद रखना, चोखोलाव महल में अभी होटल चलती है, और ये जोधपुर दुर्ग में है, जहाँ पर रेस्टोरेंट चलता है अभी जोधपुर दुर्ग में, मेहरानगढ़ जोधपुर में। ठीक है, और मेहरानगढ़ जोधपुर ऐसा है जो यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज सूची में शामिल नहीं है। राजस्थान के 6 जिले आते हैं, और उसके याद रखने की ट्रिक है चीकू, गाजर, आम। अगला है क्वेश्चन नंबर 28, दधी माता का मंदिर कहाँ स्थित है? पहला ऑप्शन है कंसुआ कोटा, दूसरा गोठ मांगलोद नागौर,
तीसरा ओसिया जोधपुर और चौथा है पिपलूद बाड़मेर। तो याद रखना है हमें दधी माता का मंदिर है गोठ मांगलो यानी नागौर में। अगला क्वेश्चन आता है हमारे पास, क्वेश्चन नंबर 29। राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त मोहनलाल किस शिल्प कला से संबंधित है? बंधेज कला, थेवा कला, मोलेला मृण मूर्ति कला और उस्ता कला। तो याद रखना है मोहनलाल थे वो मोलेला कला से संबंधित है, और मोलेला का कला कहाँ की है? तो राजसमंद की है। थेवा कला प्रतापगढ़ की है, बंधेज जयपुर की, और उस्ता कला है बीकानेर की। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 30। आखातीज किस माह में मनाई जाती है? ये किस माह में आती है? तो याद रखना है आखातीज आती है वैशाख माह में, चित्र के बाद में जो वैशाख आता है उसमें। अगला आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर कौन सा है ये? 31। राजस्थान के राजवंशों के राजस्व प्रणाली के अंतर्गत किस प्रकार की भूमि को राजा की निजी संपत्ति माना जाता था? तो याद रखना जागीर। और इसका ऑप्शन देख लेना आप, 4 ऑप्शन दे रखे हैं, जागीर या भूमि में से कोई ऑप्शन होगा इसका। अगला है क्वेश्चन नंबर 32। राजस्थान में 75 से 110 सेंटीमीटर वार्षिक वर्षा वाले क्षेत्रों में कौन से वन पाए जाते हैं? पहला ऑप्शन मिश्रित पतझड़ वन, दूसरा शुष्क सागवान वन, मतलब शुष्क वन दे रखा है, तीसरा है उपोष्ण सदाबहार वन, और चौथा है शुष्क सागवान वन। तो याद रखना है राजस्थान के दक्षिणी भाग में 75 से 110 सेंटीमीटर वर्षा वाले क्षेत्रों में शुष्क सागवान के वन पाए जाते हैं। तो अपना डी ऑप्शन सही होगा। अगला देखते हैं क्वेश्चन नंबर 33। ये आपके सामने क्वेश्चन नंबर 33। निम्नलिखित में से कौन सा प्राचीन अंचल और वर्तमान जिले सुमेलित नहीं है? प्राचीन नाम और वर्तमान जिले का नाम मिलाना है आपको, और 3 ऑप्शन सही है और कौन सा नहीं है वो देखना है। पहला दे रखा है शिवी। शिवी प्राचीन नाम चित्तौड़ का है, बिल्कुल सही है। अगला है अर्बुद सिरोही का, ये भी सही है। फिर उसके बाद में आता है जांगल प्रदेश बीकानेर का, ये भी सही है। और फिर आता है सपादलक्ष, सीकर और झुंझुनू। याद रखना सपादलक्ष बोलते हैं हम नागौर जिले को, ठीक है। तो डी ऑप्शन सही होगा अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 34। अटल भूजल योजना किसके वित्तीय सहयोग से लागू की गई है? याद रखना है हमें एशियाई विकास बैंक, ए ऑप्शन, बी विश्व बैंक, तीसरा जापान इंटरनेशनल कोऑपरेटिव एजेंसी, और चौथा है कैनेडियन इंटरनेशनल डेवलपमेंट एजेंसी। तो अटल भूजल योजना है वो विश्व बैंक के सहयोग से लागू की गई है, ऑप्शन बी। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 35। निम्नलिखित में से कौन सी प्रथा विवाह से संबंधित है? शादी से संबंधित रस्म कौन सी है वो देखना है। पहला है जलावा पूजन। याद रखना जलावा पूजन या कुआं पूजन बच्चे के जन्म से संबंधित है। मौसर ये मृत्यु से संबंधित है। जुड़ला बच्चे के जन्म के संबंधित है, जब बच्चे के बाल काटते हैं फर्स्ट बार वो। और मुठ भराई है वो शादी की रस्म है, विवाह की रस्म है। तो ऑप्शन डी। अगला है अपने पास क्वेश्चन नंबर 36। लटियाल माता का मंदिर राजस्थान के किस स्थान पर है? तो याद रखना है लटियाल माता कहाँ पर है? ये फलोदी में है, ठीक है, ऑप्शन बी। फलोदी कहाँ पर है? फलोदी आता है जोधपुर में। अगला है क्वेश्चन नंबर 37। निम्नलिखित में से राजस्थान में लोकायुक्त के जांच दायरे में कौन नहीं आते हैं? याद रखना इसके जांच दायरे में कौन नहीं आता है? तो वर्तमान मंत्री भी आते हैं, विभागीय सचिव आते हैं, राजस्थान राज्य के सचिवालय के कर्मी और महालेखाकार, ये दोनों नहीं आते। तो ऑप्शन बी हो जाएगा अपना। अगला है क्वेश्चन नंबर 38। वृहद राजस्थान का उद्घाटन 30 मार्च 1949 को किसने किया था? तो याद रखना है ये किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखो पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, ये 4 चरण किसने किया था? तो सबसे पहले किया था गोडगिल, फिर चाचा पटेल। यानी पहले दूसरे चरण का किया था गोडगिल ने, फिर दूसरे का किया था पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, और चौथे का किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। तो ये चौथा चरण ही पूछा है, ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल। अगला क्वेश्चन है 39। हाल ही में राजस्थान के किन जिलों में पोटाश के बड़े भंडार मिले हैं? कोटा बारा, जयपुर सीकर, उदयपुर राजसमंद, गंगानगर बीकानेर नागौर। तो सही ऑप्शन है अपना गंगानेर बीकानेर और नागौर में बहुत बड़े भंडार मिले हैं पोटाश के। और लास्ट क्वेश्चन है मार्च 2020 तक राजस्थान में रेल मार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये है शायद 5998 किलोमीटर। तो ये थे जीके के 40 क्वेश्चन जो JEN का एग्ज़ाम हुआ था 18 मई 2022 को, और ये सेकेंड शिफ्ट का पेपर है जो हमने सॉल्व किया है।